थोड़ा आज हम लोग जो मतलब ऐसा आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ आज का क्लास हमें पूरा कम से कम 3 महीना तक आराम करवा सकता है। अब कहिएगा कि वो टॉपिक का है, तो सुनिए समझिए। आप लोग पहले शांत हो जाइए, और साथ ही साथ जो लोग वीडियो देखेंगे उनको भी बोल दिया जा रहा है कि ऐसा आपको वीडियो बहुत कम ही मिलेगा जो आपको भोजपुरी भाषा में समझाया जाएगा। तो इसमें हम लोग ज़्यादातर प्रयास करेंगे हर एक शब्दों को भोजपुरी में समझने का। मतलब क्यों? क्योंकि देखिए शिक्षा मतलब क्या होता है? इच्छा। और इच्छा आपका जो करे वही सीखिए। अगर आपको मान लीजिए कि हम अंग्रेजी में 10 लाइन बोले, अगर आपका इच्छा नहीं है सुनने का और भोजपुरी में सुनने का अच्छा है, तो आप जो भाषा में बोलिएगा वो ना हम ज़्यादा सीखेंगे। तो इसलिए हम लोग का यहाँ पे मेनली उद्देश्य है कि हम लोग अपने बातों को कैसे भी क्या करें, समझ जाए। तो चलिए हम लोग अपने कार्यकलाप को चालू करते हैं। और एक आपका कौन सा चैप्टर का? प्रथम चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिस टॉपिक का हमारा नाम है क्या? वैद्युत फ्लक्स। क्या नाम है? वैद्युत फ्लक्स। और एक मतलब इस टॉपिक को जानने से पहले हम लोग बहुत सारी वो ज़रूरतें बातें जान चुके हैं जो यहाँ पे काम पड़ेगा। तो चलिए समझिए, यहाँ पे हमारा नाम ही क्या है टॉपिक का? वैद्युत फ्लक्स। एक तरह के अभिभव भी शायद कहा जाता है हिंदी में, और अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए हम लोग अब यहाँ से समझना चालू करते हैं। अभी कुछ देर तक हम लोग इलेक्ट्रिक को साइलेंट छोड़ते हैं अभी, क्योंकि वैद्युत से हम लोग ऑलरेडी परिचित हो चुके हैं। बहुत सारे इसके बारे में हम लोग गुण वगैरह बहुत कुछ जान चुके हैं। लेकिन आज जो हमारे लिए नया शब्द निकल के आया है वो कौन है? फ्लक्स। क्या है? फ्लक्स। तो अब देखिए किसी भी शब्द को अगर आप समझ जाइएगा ना तो उससे वाक्य बनाने में समय नहीं लगता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करें? समझे। तो सुनिए, देखा एजन हमनी के मेनली जो है फ्लक्स। फ्लक्स मीन्स क्या होता है? तो आप मोटा मोटी बात समझिए। फ्लक्स मतलब होता है फ्लो करना। क्या करना? फ्लो करना। ये हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, कि कैसे अपने हम वातावरण से इस टॉपिक को हम अपने जोड़ पाए। मतलब हाउ टू यूज, आखिर हमारा फ्लक्स का कहाँ यूज है, कहाँ हम लोग ये सारी बातें देखते हैं, ये सभी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो चलिए, फ्लक्स मतलब क्या होता है? फ्लो करना। फ्लो करना का मतलब का बहना, किसी चीज़ से पार होना, किसी चीज़ से क्रॉस होना। तो वही फ्लो मतलब क्या? बहना। अब कभी भी कोई ना कोई चीज़ें ना बहेगा। अगर हवा पार कर रही है किसी खिड़की से तो क्या कहते हैं? हवा का फ्लो है, यही ना कहते हैं। पानी अगर किसी रास्ते से फ्लो कर रही है तो क्या बोलते हैं? पानी की फ्लो है। या मान लीजिए लगातार गाड़ी जाती है तो आप लोग क्या बोलते हैं? गाड़ी की फ्लो हो रही है, मतलब बहुत सारी गाड़ी यहाँ से क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पे फ्लक्स का मतलब हुआ क्या? फ्लो करना। और कोई भी चीज़ फ्लो करेगा तो कभी ना कभी किसी न किसी एरिया से फ्लो करेगा। किससे फ्लो करेगा? एरिया से, एक क्षेत्रफल से। जैसे मान लीजिए कि हम लोग के पास अभी यहाँ पे खिड़की है, ठीक है, खिड़की है, तो बताइए इस खिड़की के माध्यम से हवा हमारा फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो बस यहाँ पे 1 मिनट के लिए थोड़ा सा रोकिए, कट कीजिए और यहीं पे समझ लीजिए कि हवा का फ्लो किसे कहते हैं। बताइए तो, यानी कि लगातार किसी एरिया से क्या हुआ? कोई दिक्कत है क्या? लगातार किसी एरिया से अगर हवा कोई मतलब फ्लो कर रहा है ना तो वही हमारा क्या कहलाएगा? फ्लक्स। यानी कि हवा बह रही है तो हवा की फ्लक्स। कौन सी का? हवा की फ्लक्स। किसी कल से जब हम लोग हैंडल मारते हैं तो पानी लगातार आती है। हैंडल छोड़िए, नलका खोलते हैं आप लोग, नलका खोलते हैं तो मतलब पानी वहाँ से फ्लो करती है और लगातार करती है कि नहीं करती है? तो वहाँ पे क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं? मतलब जितना ज़्यादा मोटा रही उतना ही पानी का दी, ज़्यादा दी। तो एजन हमनी के सिंपल सी बात बोल कि जब पानी फ्लो करी तब पानी के फ्लक्स। कौन सी के? पानी के फ्लक्स। खून अगर मान लो कि खाली फ्लो करता है तो खून के फ्लक्स। वैसा ही एजन का समझे के बाद कि एजन वैद्युत मतलब कल आपको एगो शब्द बताए थे। क्या शब्द बताए थे कि अब वैद्युत को कैसे समझना है? वैद्युत क्षेत्र, और क्षेत्र को क्या? वैद्युत बल रेखा। क्या? वैद्युत बल रेखा। इस शब्द हम लोग कल ही क्या किए थे? समझ चुके थे।
समझ गए थे ना। तो यहाँ पे जो पानी जो फ्लो कर रहा है उसी को कैसा कंपेयर कर लेना है कि यहाँ पे वैद्युत बल रेखा फ्लो कर रहा है। किससे फ्लो कर रहा है? तो किसी न किसी क्षेत्रफल से। किससे? किसी न किसी क्षेत्रफल से। तो वही कहा जाता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल के लंबवत, कौन सी के? प्रति एकांक सदिश क्षेत्रफल आता है एगो शब्द। और क्या आता है तो सुनिए, यहाँ पे हम क्या बोले? फ्लक्स मतलब फ्लो करना। फ्लो अगर किसी भी चीज से करेगा तो क्या रहेगा? क्षेत्रफल रहेगा। यहाँ पे हम लोग को क्षेत्रफल नहीं बोलना है, हमको क्या बोलना है? सदिश क्षेत्रफल बोलना है। क्या बोलना है मुन्ना? अब आपके सामने एक और सवाल आके उठा कि सर सदिश क्षेत्रफल का है। ये भी अपने आप में हीरो है, ये भी आपको बार बार दिखेगा सदिश क्षेत्रफल। सुनिए, सदिश क्षेत्रफल किसे कहते हैं? किसी भी क्षेत्रफल का परिणाम तथा उस क्षेत्रफल के लंबवत जो दिशा होती है वही हमारी क्या कहलाएगी? सदिश क्षेत्रफल। यानी कि सवाल उठता है कि सर क्षेत्रफल हमारा सदिश होता है? तो हाँ, होता है। सुनिए किस केस में। जैसे हम इस बोर्ड को अभी ऐसे देखेंगे तो हमको ठीक से मतलब इसका समझ में आएगा बात, पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन जैसे ही बोर्ड के ठीक ऐसे लंबवत देखेंगे, लंबवत मतलब क्या? सीधा 90 डिग्री पर, तो ये बोर्ड हम आसानी से देख पाएंगे। तो इस बोर्ड का भी एक अपना क्या हुआ? दिशा हुआ। दिशा है ना। तो उसी प्रकार जब किसी सदिश का परिणाम और उसका लंबवत क्या हो? दिशा हो, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? सदिश क्षेत्रफल बोलते हैं। तो यहीं से परिभाषा क्या बनता है कि प्रति एकांक सदिश क्षेत्रफल के लंबवत, मतलब लंबवत मतलब क्या? 90 डिग्री के लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाएं क्या कहलाती है? वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? वैद्युत फ्लक्स। कैसे परिभाषा बोलेंगे तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ। कैसे बोलेंगे? प्रति एकांक सदिश क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स कहते हैं। अब समझिएगा यहाँ पे अब आसानी तरीका से बात। अब हम इसको थोड़ा एक बार पढ़िए तो। प्रति एकांक क्षेत्रफल से, यानी कि कोई एक एकांक सदिश क्षेत्रफल लेना है, उसके लंबवत जितना विद्युत बल रेखाएं निकल जाएगी वही कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही हमारी क्या कहलाती है? वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। अब एक तनी मोटा मोटी भाषा में समझा। जैसे मान लो कि हमने के बोरिंग चलला तो बोरिंग से जो पानी फेंकला पूरा, तो देखिए तो जेने में मुँह रहा ओनही में पानी जाला कि ओकरा वही जन से गिर जाला नीचा। जैसे सपोज दैट मानिए यहाँ पे हमारा कोई बोरिंग है, ठीक है, इसका मुंह इस प्रकार से होगा, इस बोरिंग का, तब पानी ज्यादा ऐसे फेंकना पसंद करेगा कि सीधा नीचे में है? सीधा लंबवत। तो वही हमारा यहाँ पे पानी की मतलब क्षेत्रफल के किस दिशा में गुजर रही है? 90 डिग्री लंबवत दिशा में। तो वही लाइन बोला है, प्रति एकांक सदिश के क्षेत्रफल लंबवत गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। बात समझे? या एक और समझिए। जैसे हमने बोल दिया कि एक हमारा जैसे गेट है, ठीक है, दरवाज़ा हुआ, इस दरवाज़ा से हमने बोला कि 1 सेकेंड में या इसके लंबवत जितने लड़का अभी निकल जाओगे वही लड़का इस कोचिंग में बैठ पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लगातार लड़का यहाँ से निकल रहा है तो लड़का का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। लेकिन लगातार फ्लो शब्द कब आएगा? जब लगातार होगा तब। तो यही हमारा लड़का का क्या बन गया? फ्लक्स बन गया। यानी कि किसी भी प्रति एकांक सदिश क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही हमारी क्या कहलाती है? वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। अब समझिए, अब कोई लड़का चाहता है कि सर जी हम हेजन से ने पढ़म, हमरा हतना याद कैला के जरूरी
नहीं खे। तब लइका शॉर्टकट में कैसे याद करी तो सुना। 11th क्लास में एगो तारा के पढ़ावल गया बा का तो डॉट प्रोडक्ट पढ़ाए थे, डॉट प्रोडक्ट। तो सुनिए एक फ्लक्स को सूचित किससे करते हैं, फाई से। किससे, फाई से सूचित करते हैं। तो देखिए फाई ई यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई ई बराबर फार्मूला जानते हैं क्या होता है, ई डॉट ए। क्या होता है, ई का बना यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कल ही जिक्र किए थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आ ए का है अभी नहीं बताए का है, ए सदिश क्षेत्रफल। देखिए सुनिए फार्मूला से भी आप एक दूसरा परिभाषा निर्माण कर सकते हैं। सुनिए कैसे। तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या चीज, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा सदिश क्षेत्रफल के डॉट को क्या बोलते हैं, अदिश गुणन। क्या बोलते हैं, अदिश गुणन। तो क्या परिभाषा बन गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बात समझ में आया। तो ये आपका फार्मूला के आधार पर परिभाषा बना और ये आपका क्या है, जो मतलब रियल में हमारा क्या होता है वो चीज़ है। तो मतलब एक तरह से समझ जाइए कि एकांक क्षेत्रफल से जितना वैद्युत बल रेखाएं पार कर जाएगी हमारी, वही हमारी क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। इतना तक बात समझ में आए। अब समझिए यहाँ से आपको अब मेन बात निकलेगा। क्या मेन बात निकलेगा, तो देखिए फ्लक्स बराबर यहाँ पे हमारा क्या फॉर्मूला आया था, फाई ई बराबर क्या था, ई डॉट ए था, ई डॉट ए। अब सुनिए इस पूरे डॉट प्रोडक्ट को तोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाता है, ई ए कॉस थीटा। क्या बन जाता है, ई ए कॉस थीटा। तो सुनिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक ऐसा क्षेत्रफल मान लिया और इसके ऐसे कोई है और यहाँ से हमारा ई हो गया। चलिए ई अगर हमारा ई है, हाई हमारा क्या है, ए है। क्या है, ए। तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो कौन कितना बन गया, थीटा। कितना मिल गया, थीटा। अब यहाँ पे थीटा का हम अलग अलग केस बदलेंगे, यानी कि हम लोग अब यहाँ पे सीखेंगे कि हमारे हैं केस 1। केस 1 में थीटा बराबर हमने क्या ले लिया, 0। क्या ले लिया, 0। अब सुनिए तो जैसा ही थीटा बराबर क्या ले लिए, 0, तो यहाँ पे हमारा फाई बराबर ई ए कॉस कितना बन गया, 0। और यहाँ पे हमारा कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा, 1। तो खाली कहा गया ई ए, यानी कि हमारा क्या बन गया, मैक्स। यानी कि जब दोनों एक ही दिशा में हो, मतलब हमारा कहने का ये है कि अगर आपका पाइप इधर में है और पानी के धारा भी इधरे में है तो उससे पानी ज़्यादा निकलेगा कि कम, ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा। काहे कि दोनों का है एक के दिशा में। सदिश क्षेत्रफल के दिशा जैसे मान लेनी कही हमारे का बात, एगो क्षेत्रफल बा आ ये क्षेत्रफल के का लंबवत, तो ये एगो सदिश क्षेत्रफल हो गल आ एकरे दिशा में अगर जौन चीज़ फ्लो करी तो का हुई, ज़्यादा मात्रा में फ्लो करेगा। तो सबसे अधिक फ्लक्स कब होता है, जब थीटा बराबर का हो जाए, 0 डिग्री हो जाए तब। अब सुनिएगा एकदम शानदार बात आपको मिलेगा। सुनिए यदि हमारा थीटा बराबर कितना हो जाए, 90 डिग्री। कितना हो जाए, 90 डिग्री। यहाँ पे हम लेते हैं, समझिएगा। यदि हमारा थीटा बराबर कितना बन गया, 90 डिग्री, तब फ्लक्स बराबर हमारा क्या हो गया, ई ए कॉस 90। ई ए कॉस 90। अब समझिए कॉस 90 के मान का हो जाता है, 0। का हो जाता है, 0। अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ, कॉस 0 के मान तक कितना हो जाता है, भले 90 के मान कितना होता है, 0। तब पूरा मान हमारा क्या हो गया, 0। तब फ्लक्स हमारा क्या बन गया, 0। तब न्यूनतम फ्लक्स कब बनता है, जब थीटा का मान का हो, 0। किसके किसके 90 हो, किसके किसके बीच का कोण, ई और ए के बीच का कोण। ठीक है। अब समझिए ये बात आप समझ तो गए, लेकिन ऐसा हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसा घटनाएं हैं जो घट तो जाती है लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। जैसे सुनिए आपके घर वगैरह में बोरिंग चलती है, मशीन चलती है ना, मशीन वाला मतलब जिससे पानी आता है, उस बोरिंग से फीता बंधा रहता है, फीता बंधा रहता है। आप देखते होंगे क्या कि फीतवा जब ठीक जब नीचे ऐसे कर दीजिएगा ना ऐसे, तो इतना कुछ दूर तक पानी नहीं बुझाएगा। होता है ऐसा, पूरा फीतवा लगता है कि चिपक गया और लगता है कि पानी नहीं आ रहा है, और आगे से आप देखिएगा कि पानी है। तो इसका मतलब वहाँ पे जादू है, जादू है वहाँ पे नहीं, वहाँ पे फिजिक्स है आपका,
यही फिजिक्स है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाता है, फ्लक्स हमारा क्या हो जाता है, जीरो। पानी जीरो नहीं होता है बाबा, वहाँ पे क्या हो जाता है, फ्लक्स जीरो हो जाता है। किसके कारण, तब सुनिए, पाइप जैसे बोरिंग का मुंह हमारा कहाँ हुआ है, इधर। अब पाइप कैसे झुक जाता है, इधर। तो जैसे यहाँ पे 90 डिग्री बनता है तो अब पूरा 90 बन जाएगा तो पानी नहीं आएगा। पूरा अगर 90 बन जाएगा तो हल्का सा झुका रहता है तब पनिया देखता है, लगता है कि पतला सा आ रहा है एकदम, ऐसा आता है ना। तो इसका मतलब वहाँ पे फ्लो का रहता है, फ्लक्स वहाँ पे कम रहता है, क्योंकि जैसे जैसे 90 डिग्री पर बन जाएगा उसका फ्लक्स तक हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और यही घटना होता है कहाँ, तो सुनिए, जब आप हम लोग पहले लाइन जोड़ते थे पोल में ऐसे टोकन फंसा के, तो क्या होता था कि टोकनवा फंसा देते थे तो कभी लाइने नहीं आता था। और लाइन नहीं आवत रहे तो क्या तो करी सन, हमने के एगो बाँस लिया सन, अब बाँसवा के जाके हिलाई सन तो लाइनवा आवे लगे। आ ढेर खिसियाई सन तो क्या करी सन कि ओकरा में कोई ईंटा बांध के लटका दी सन। उससे का होके एंगल ओकर जैसे हेंग लाइन रहे, ठीक बा। आ टोकन अगर तू ऐसे फंसा देला तो ई कितना डिग्री के कौन बन गल, 90 डिग्री। आ एजन कौन चीज के फ्लक्स बा, इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन एजन फ्लो करता है एंग, आ जबकि एकर रास्ता बाटे एंग, तो फ्लक्स एजन पार होई एकर एजन फ्लक्स पार नहीं होता है, जिसके कारण वहाँ पे लाइन होते हुए भी करंट नहीं आता है। तो लोग कहला ना जोड़ तो बानी दे ले, लेकिन तब हम लाइन नहीं खियावत। तो लोग का कहला कार्बन धर ले लेबा, तो कार्बनो धरला, ऐसा बात नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसे रहला पर इस सबसे ज़्यादा एक देखिएगा हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो डाला हुआ है, एक लड़का पूछता है कि सर वहाँ पे एक तार गया है तो सीधा है, लेकिन यहाँ पे जब पोल जब घुमा हुआ है तो कभी भी तार को है जैसे तारा रहे ना ऐसे, तो ऐसे आप डायरेक्ट नहीं घुमा सकते हैं। इसके लिए पहले क्या करता है कि पोल पर दोनों तार ला देता है, और तब हेंगा इसको ऐसे मोड़कर और तब उसको ऐसे मोड़कर दोनों को जोड़ता है। सुनिए कैसे, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 तार है, मैं आपको प्रैक्टिकल ही दिखा दे रहा हूँ, समझिएगा। जैसे सपोज दैट मान लीजिए मेरे पास 2 तार है, ठीक है। अगर इस तार को हमको ऐसे कोई मेन लाइन आ रहा है, ठीक है, ऐसे मेन लाइन आ रहा है, तो कभी भी आपको ऐसे नहीं जोड़ना है, इसको ऐसे जोड़ देंगे तो दोनों तार कितना डिग्री पर हो गया है, 90 डिग्री पर। और ऐसे घरों में भी तार कभी नहीं जोड़ाता होगा, क्या जोड़ाला, ऐसे पहले रखा जाए, हैंगा सटाता है, ऐसे सटा के तब इसको ऐसे तब इसको ऐसे। इससे क्या हो गया कि दोनों का बीच का कोण कितना हो गया, 0 डिग्री। कितना हो गया, 0 डिग्री। अगर ऐसे ही पुलवा पे क्या किया जाता है कि पहले समझिए इसको, मैं आपको समझा रहा हूँ। इसका क्या होता है कि पोल पे कनेक्शन कैसे रहता है, एगो तार ऐसे आया, इधर ऐसे इसको कनेक्शन भेजना है, तो ये क्या तो करेगा कि पहले यहाँ पे पोल पे लेके बांध देगा, और तब एगो अलग एगो तार कटान लेके ज्वाइंट यहाँ पे ऐसे तो पहले तो करेगा, और फिर उसको ऐसे लेके दूसरा काला में फिर इसको ऐसे तो बनेगा, तब हमारा करंट सही से आता है। तो फ्लक्स हमारा 0 कब हो जाता है, जब 90 डिग्री रहता है कौन, तब फ्लक्स समझ में आया है। अब बताइए ऋणात्मक कब हो जाएगा, तो 180 डिग्री होगा तब। तो यहाँ से हम लोग क्या समझे, फ्लक्स। फिर से एक बार रिवीजन मारते हैं। फ्लक्स का मतलब क्या होता है, फ्लो करना। क्या करना, फ्लो करना। और जब भी फ्लो करने की बात आएगी तो किससे बात आएगी, एरिया से। किससे, एरिया से। तो वहीं से हमारा परिभाषा क्या बनता है कि प्रति एकांक सदिश क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाएं, बल मतलब कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे बताए थे ना, E.A है ना, E.A। यहाँ से भी एक फार्मूला बनता है क्या कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो पूरी वैद्युत फ्लक्स समझ में आया है। अब ई जब समझ गए तो यहीं से सवाल उठता है कि सर जी इस सदिश राशि बाकी अदिश राशि है, क्या हमारा सदिश राशि है कि अदिश राशि है। अब बताइए, आप ही बताइए, जब कोई चीज़ पानी जब किसी एरिया से निकल जाता है तो क्या उसी दिशा में चलते जाता है कि उसके बाद अपना केनहू जा सकता है। अभी आपका जो हवा आएगा खिड़की से, तो वैसे आने के समय तो ठीक अपना जितना जगह है उतना ही से आएगा, लेकिन उसके बाद फैल जाता है। तो इसलिए फ्लक्स का कोई दिशा नहीं होता है। और ओहू से अगर प्रमाण नहीं मानते हैं तो 11 क्लास में आपको पढ़ाया गया है, 2 सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा क्या होता है, अदिश होता है। तो यहाँ से भी आपको प्रमाण मिल जाता है कि वैद्युत फ्लक्स से कौन सी राशि है, अदिश राशि है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में सवाल आएगा, ये फॉर्मूला आपको आएगा, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव आएगा कि न्यूनतम कब होगा और महत्तम कब होगा।